हाय, जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। आज का ब्लॉग होने वाला है तो धीरेन्द्र शास्त्री जो कह रहे थे, जो हजारों लोगों की मौत हो गई है, जो तड़प तड़प के उनकी मौत हुई है। बता देना चाहती हूँ, प्रयागराज महाकुंभ मेले में गए गरीब, शोषित, पीड़ित, वंचित लोग क्या करने गए कि हमारा भी कुछ उद्धार हो जाएगा, जो गलती से भी कुछ पाप किए हैं वो धुल जाएंगे। क्या करने गए थे? कोई तो देखने गया, कोई तो क्या करने गया, कोई देखने गया तो कोई मेला देखने गया, तो कोई कुछ आस लेके गया, कोई तो सारा परिवार, पूरी फैमिली, पूरे गांव मोहल्ले को भी लेके गया। लेकिन वहाँ पे क्या हुआ, भगदड़ में कई लोगों की जानें चली गई, और वो जान गई है बिल्कुल एक दूसरे के देखते वक्त भी उन लोगों की जान निकली हुई है। ऐसी भगदड़ में, जबकि उन लोगों को पता था कि यहाँ पे भगदड़ मचने वाली है, तो ऐसी स्थिति में कुछ सरकार को मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि नहीं बनती है, इतने लोगों को बुला लेना और ऊपर से एक मतलब डराते हुए जनता को और समाज को डरा रहे हो, इन भोली भाली जनता को पागल बना रहे हैं पाखंडी बाबा। मैं बात करने वाली धीरेन्द्र शास्त्री बोल रहे थे, अगर कोई यहाँ पे मतलब प्रयागराज महाकुंभ में अगर कोई नहीं आ रहा है तो वो सबसे बड़ा देशद्रोही कहलाएगा। तो मैं उसको बता देना चाहती हूँ, इतने लोगों की मौत हुई है, इसका जिम्मेवार कौन होगा? धीरेन्द्र शास्त्री होगा या फिर सरकार होगी? इन पे ज़्यादा से ज़्यादा मुकदमा लगवाना चाहिए ऐसे लोगों पे। एक तरफ वो ये बोलता है, ये तो बोल रहा था पहले, मतलब जो प्रयागराज में, जबकि वहीं पे न्यूज़ में बोल रहा है कि अगर यहाँ पे मेला महाकुंभ में जो नहीं आएगा नहाने के लिए, सबसे बड़ा देशद्रोही वो कहलाएगा। तो मैं उसको बता देना चाहती हूँ, अब इतने लोगों की मतलब डर के मारे चले तो गए बहुत सारे लोग, लेकिन जब उन लोगों की मौत हुई है, किसी का बेटा छीना गया वहाँ से, किसी की बीवी खोई, किसी का भाई खोया, किसी का बेटा खोया, किसी की बुजुर्ग माँ खोई है, तो उन पे क्या बीत रही होगी आप लोग समझ सकते हैं यार। और ऐसे बाबा पाखंडियों के चक्कर में जाने कितने लोगों की जानें चली गई हैं। ये तो लालच दिला के बोल रहे हैं कि सबसे बड़ा देशद्रोही होगा जो कुंभ मेला में नहीं आएगा। तो और वो जब उनके लोगों की जान चली गई हैं, तब ये धीरेन्द्र शास्त्री बोल रहा है कि जो लोगों की मौत हुई है गंगा किनारे, जो लोगों की मौत हो गई है गंगा किनारे, सीधा वो स्वर्गलोक में जाएंगे। तो मैं कहना चाहती हूँ, क्या उन लोगों की जान गई है? क्या जान उनकी इतनी सस्ती थी कि उन लोगों की नॉर्मल सी मौत नहीं हुई, कुचल के मौत हुई है? उन लोगों को समझ लो कि तड़प तड़प के उनका जी प्राण निकला हुआ है। कैसे निकला होगा वो उन्हीं लोगों को पता होगा, वो लोग हम समझ सकते हैं। और वीडियो को जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर करो। और ऐसे पाखंडी लोगों के साथ क्या होना चाहिए आप लोग ये भी कमेंट करके बताओ। कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा लापरवाही सरकार की हुई है, और पानी की तरह बहाया जाए पैसे, महाकुंभ में पानी की तरह बहाया गया है, और फैसिलिटी कुछ भी नहीं दी गई है। जो वहाँ पे लोग गए, वहाँ पे फैसिलिटी कुछ भी नहीं दी गई उन लोगों को। अगर दी गई होती तो ऐसे लोग नहीं मरते। अगर वहाँ की इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती, सब लोगों की जिम्मेवारी अपने अपने जो काम कर रहे थे उनकी अपनी अपनी जिम्मेवारी होती, तो इतने लोगों की मौत नहीं होती। जहाँ देखो वहाँ शोर शराबा, जहाँ देखो वहाँ की न्यूज़ आ रही है। जब देखो, जब फ़ोन खोलो बस महाकुंभ की न्यूज़ आ रही है। इतने लोग मरे, इतने हजार लोग मरे, इतने लोग मरे, कैसे मरे कैसे नहीं मरे, पानी की तड़प के मरे, कुछ भूखे मरे, कुछ लोगों की माँ खो गई, तो कुछ लोगों का बेटा खो गया, कुछ लोगों की पत्नी खो गई, तो कुछ लोगों का पति खो गया। उन लोगों के दिल पे क्या बीत रही होगी, और जिसके घर में ये लोग नहीं रहे उन पे क्या बीत रही होगी। तो ये पाखंडी बाबा नहीं समझ सकते यार, ये लोग हमेशा बस पैसे कमाने पे लगे रहते। वहाँ के गए लोग, एक मैंने तो वीडियो देखा था, एक बाबा आया था। बाबा तो नहीं हो सकता, वो कोई गंदा इंसान नहीं हो सकता है। जो बुजुर्ग गए लोग, एक बुजुर्ग थी, दो बुजुर्ग माँ थी, उनको छेड़ रहा था, उनके पीछे से हुआ कर रहा था। और मैंने वो वीडियो भी बनाया हुआ है, शायद इसमें फ़ोटो भी आ रही होगी, आप लोग देख सकते हैं। उस पर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ था। तो ऐसे वहाँ पे लोग भरे हैं। जब फ़ोन उठाओ तब बस महाकुंभ की न्यूज़ आती। महाकुंभ से जो
मिट्टी गल जाती है। वहाँ पे इतने लोगों के आधार कार्ड मिले, इतने लोगों के चप्पल, इतने लोगों के कपड़े, वहाँ का प्रूफ मतलब मिटाने के लिए सुबह ही सुबह वहाँ के ट्रैक्टर लगा दिए गए ताकि यहाँ का प्रूफ सारा हट जाए। और वहाँ की इतनी निकम्मी पुलिस है जो कि वहाँ पे जो न्यूज़ वाले जा रहे हैं उनको एक भी मिनट का मौका नहीं दिया जा रहा पीड़ित परिवार लोगों से मतलब बात कर पाए, उन लोगों की क्या स्थिति है, वो अपने दुख सुख बता पाए, वो भी वो लोग उनको नहीं मिलने दे रहे, नहीं जाने दे रहे हैं। मेडिकल वहाँ पे है, हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज, वहाँ के अंदर भी नहीं जाने दे रहे हैं। वहाँ पे कितने लोग मरे हुए हैं उसके अंदर हैं, जहाँ कितने लोग उसके मतलब बाहर उसके अंदर जाने कितने लोगों की मृत्यु हो चुकी, जाने कितने लोग घायल पड़े हैं। इसीलिए वहाँ के पुलिस लोग जाने नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं जाने दे रहे हैं? जाने कितने लोगों की मृत्यु हुई है लेकिन साफ साफ उसमें दिखाया नहीं जा रहा है। जाने कितने लोग घायल हुए उसमें साफ साफ कुछ भी नहीं दिखाया जा रहा है। उस टाइम पे ना ही मीडिया थी और ना ही कोई अवेलेबल था। बस अवेलेबल क्या था? लाशें थी, लाशें। और जो इस बहन ने देखा हुआ है, एक बहन की बहुत ज़्यादा न्यूज आ रही है, इस बहन ने जो देखा है, इस पे क्या गुजर रही है, इसने अपने लाइफ में सबसे दुखद घटना ये देखी होगी। और इसके घटना तो देखी है, ऊपर से जो ये 4 पैसे कमाने के लिए इसकी दुकान है वो भी बर्बाद हो गई है, वो भी लॉस में चली गई है सारी। उस एक एक पानी को तड़प गया है, जबकि वहाँ पे गंगा नहाने गए थे लोग। चंद्रशेखर भैया ने इतनी बात बोल दी थी कि जो पाप किए हैं वही जाएंगे, मैंने कोई पाप नहीं किया। इतनी सी बात पे इतनी पाखंडी लोग भड़क गए हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता। अगर मैं ही किसी से पूछ रही थी तो एक बाबा था वहाँ पे, जब कोई पूछ रहा था, बाबा ये सब गंगा और मतलब पानी में मतलब अगर हमने पाप कोई कर दिए तो कैसे क्या होगा, तो वो बाबा बोल रहा था पाप सारे गंगा में ही धुल सकते हैं। अगर नहा लो, एक बार गंगा स्नान कर लो तो सारे पाप धुल जाते हैं। जब ये बाबा पाखंडी कहते हैं ये काम कर लो सारे आपके पाप धुल जाएंगे, तो अगर हमारे समाज का कोई भी भाई कह देता है तो ये लोग इतने क्यों भड़क उठते हैं? जो सच्चाई होती है उसको मतलब कहीं ना कहीं जो सच खुलने लगता है ना, तो इन लोगों के पेट में दर्द हो जाती है। क्यों दर्द हो जाती है भाई, क्यों? मैं पूछना चाहती हूँ। आज की ये सच्चाई फिर भी इन अंधभक्तों के आंखों में पट्टी बंधी हुई है, अभी भी कुछ नहीं दिख रहा है। और वो धीरेन्द्र शास्त्री कह रहा है कि अभी भी जो गंगा के किनारे जो लोग डूब के या कैसे भी मरे हैं, सीधा स्वर्गलोक में जाइए भाई, आ सकते हो स्वर्गलोक में। भाई मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर करना, और वीडियो को कम से कम 10 लोगों तक ज़रूर शेयर कर देना। तो हमेशा कड़वी बात लगती है। और जबकि ये कोई बाबा भी कह रहे हैं कि ये सत्य है, अगर किसी ने पाप किया है तो पाप ही धोने जाता है लोग। लेकिन ये लोगों को पता नहीं क्या हो गया है, तुरंत ही भड़क जाते हैं, सच्चाई सुनना नहीं चाहते। यार कोई भी हो भाइयों, आंखें खोलो। अगर वहाँ पे इतनी भीड़ नहीं होती तो क्या ये लोग ऐसी दुर्घटना हो पाती? अगर वहाँ की कुछ लापरवाही नहीं हुई, सरकार की लापरवाही नहीं हुई, तो ये कैसे कांड हुए? ये किस तरह मतलब इतनी भगदड़ के बीच में लोगों की मौत हो गई है? कैसे हुई होगी? तड़प तड़प के मरे, एक एक बूंद के लिए, एक एक पानी के लिए, खाने के लिए। यार जब इतनी जनता नहीं कंट्रोल कर पाते हो तो बुला क्यों लेते हो? मैं ये पूछना चाहती हूँ सरकार से। वीडियो को जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर करो यार। और रही बात भाई, मुस्लिम भाई को तो मना कर दिया वहाँ पे जाने से मना कर दिया। जब वहाँ की ट्रेन जब रद्द हो गई, कैंसिल हो गई प्रयागराज जाने के लिए, महाकुंभ प्रयागराज जब टिकट कैंसिल थे, ट्रेन जाने के लिए जब कैंसिल हो गई तो सारे लोग इकट्ठा बैठ गए थे रेलवे स्टेशन पे। तो रेलवे स्टेशन पे जब वहाँ पे जब भूखे होते हैं, प्यासे होते हैं लोग, तो वहाँ की जो मुसलमान भाइयों की जो मतलब गली होती हैं, तो वहाँ पे जाने लगते हैं लोग, और वॉशरूम के लिए तरस जाते हैं, खाने के लिए तरस जाते हैं, पानी के लिए तरस जाते हैं। तो वहाँ के मुस्लिम भाइयों ने अपना वॉशरूम यूज करवाया, खाना तक खिलाया, पानी तक पिलाया, जिनसे जितना हो सका उतना किया। यार उन्होंने तो हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं देखा, उन्होंने तो बस एक इंसानियत देखी, जो कि अपना कर्तव्य उन्होंने निभाया। लेकिन तुम लोगों में तो जातिवाद ही है, हर जगह जातिवाद ही फैला हुआ है। यार कब सुधरोगे? ये हमारा भारत तो सबसे ज़्यादा हमारा भारत तो सबसे सुंदर है, पर हमारे भारत पे सबसे बड़ा एक धब्बा लगा हुआ है। वो धब्बा है जातिवाद का।
और वो धब्बा इस भारत की सूरती में दाग लगाता है, और वो दाग है जातिवाद का। जब तक ये ख़त्म नहीं होगा तब तक अपना भारत कभी नहीं सही होने वाला यार, अपना भारत कभी नहीं सही होने वाला। जागो यार, कब तक अंधभक्ति में लगे रहोगे? जो सच्चाई है उसको जानो। जय भीम, जय संविधान।